से गांव से गायब हुआ गैंगस्टर। कानपुर से गैंगस्टर का एस्केप प्लान। विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस चप्पा चप्पा छान रही है, मगर सवाल ये है कि आखिर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर विकास अपने गांव से गायब कैसे हो गया। इसी बात की पड़ताल करने के लिए हम पहुंच गए कानपुर के उस गांव जहां मुठभेड़ के बाद 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात को विकास दुबे भागने में कामयाब रहा। आइए आपको बताते हैं कि आखिर विकास दुबे अपने घर से भागा कैसे। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वही सड़क है, ये वही रास्ता है जिस रास्ते का इस्तेमाल कर विकास दुबे अपने गांव से फरार हुआ था। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि ये विकास दुबे के घर का पीछे का रास्ता है। विकास दुबे ने अपने लेफ्ट साइड का रास्ता इस्तेमाल कर अपने घर से फरार होने का पूरा इंतज़ाम कर रखा था। बताया जा रहा है कि बाइक के सहारे इस रास्ते से विकास दुबे हाईवे तक पहुंचा, जहां पर एक व्यक्ति, एक इसका साथी गाड़ी लेकर के इंतज़ार कर रहा था और उसी गाड़ी से विकास दुबे हाईवे का इस्तेमाल कर यहां से फरार होने में कामयाब हो निकला। 8 पुलिस वालों का हत्यारा रात के अंधेरे में कब गांव से निकल गया, किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। गांव वालों के मुताबिक विकास दुबे ने गांव से निकलने का इंतजाम पहले ही कर लिया था। अंधेरी रात थी, लेकिन विकास दुबे बाइक का इस्तेमाल कर इस रास्ते से हाईवे के तरफ बढ़ा। बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का ये पगडंडी वाला रास्ता है और इसी रास्ते का इस्तेमाल कर विकास दुबे हाईवे तक पहुंचा। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विकास दुबे तैयार था इस मुठभेड़ के लिए और विकास दुबे की पूरी प्लानिंग थी। विकास दुबे के जो साथी थे वो पहले से प्रिपेयर होके आए थे कि आज पुलिस के साथ 2-2 हाथ करनी है और पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हताहत करना है। विकास को मालूम था कि अगर वो घर के आगे से भागेगा तो पुलिस की बैकअप टीम उसको पकड़ लेगी, इसीलिए उसने घर के पीछे का रास्ता चुना। खास बात यह है कि कच्चा रास्ता होने की वजह से यहाँ सिर्फ बाइक से ही पहुंचा जा सकता है। विकास को इसका पता था, मगर पुलिस इस रास्ते से अनजान थी। उस रास्ते के हम तीसरे चरण में पहुंच गए हैं, जहां से विकास दुबे अपनी बाइक की मदद से, बताया जा रहा है कि बाइक में कोई उसका साथी भी था जो उस दरमियान उस बाइक को चला रहा था। और आपको बता दें कि अभी हम उसी रास्ते पे मौजूद हैं जिस रास्ते का इस्तेमाल कर विकास दुबे हाईवे तक पहुंचा था। और आप देख सकते हैं कि उस रास्ते में एक पुल भी पड़ता है, जिसके कारण वो 4 पहिया गाड़ी को अपने घर तक नहीं पहुंचा पाया, और उसने बाइक का इंतज़ाम पहले से ही करके रखा था और उसको ये मालूम था कि उसकी जो प्लानिंग है, और प्लानिंग अगर पूरी तरीके से सही होती है, पूरी तरीके से यहाँ पर फिट बैठती है, तो बाइक का इंतज़ाम कर वो इस गांव से निकल के भाग सकता है, जो कि विकास दुबे के द्वारा किया गया। करीब 20 मिनट बाद विकास दुबे अपने एक बाइक सवार साथी के साथ उस हाईवे पर पहुंच गया, जहां उसके साथी पहले से ही मौजूद थे। बताया जा रहा है कि ये वही रास्ता है जिस रास्ते का इस्तेमाल कर विकास दुबे अपने गांव से फरार होने में कामयाब रहा। विकास दुबे के पास गाड़ी थी, गाड़ी बताई जा रही है वो भी बाइक थी। बाइक का इस्तेमाल कर वो फरार होने में कामयाब रहा और यहाँ पर उसका इंतज़ार, उसके जो साथी थे गाड़ी लेकर के इंतज़ार कर रहे थे, और उसी गाड़ी के माध्यम से पुलिस से बचते बचाते वो इस गांव से, इस शहर से निकल भागा। आपको हाईवे का वो रास्ता दिखाना चाहेंगे जहां पर गाड़ी उसकी इंतज़ार कर रही थी। जो उसके जो दूसरे साथी थे वो गाड़ी लेकर के पहुंचे हुए थे। कैमरामैन जेपी के साथ लोमुज़्ज़ी मीडिया, कानपुर।
गैंगस्टर विकास की बीवी पर बड़ा खुलासा। शूटआउट पर ऋचा दुबे की थी सीधी नजर। मोबाइल पर एनकाउंटर देख रही थी ऋचा। विकास को फायरिंग करते देख रही थी पत्नी। पुलिस पर हमला लाइव देख रही थी ऋचा। पति के गुनाहों में बराबर के हिस्सेदार है ऋचा। 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात जब कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे गोलियां बरसा रहा था, तब उसके हर गुनाहों की राजदार उसकी पत्नी ऋचा दुबे इस एनकाउंटर का लाइव टेलीकास्ट देख रही थी। विकास दुबे अपने गुंडों के साथ छत पर खड़ा होकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर रहा था, तो उसकी बीवी इस पूरे शूटआउट को बड़े आराम से अपने मोबाइल में लाइव देख रही थी। घर के दरवाजे पर पुलिस की हत्या हो रही थी और घर के अंदर गैंगस्टर की बीवी ऋचा दुबे इस हमले पर सीधी नजर रखे हुए थे। और ये सब मुमकिन हो पा रहा था विकास दुबे के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की वजह से। जांच पड़ताल के दरमियान यह खुलासा हुआ है कि विकास दुबे के घर पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो उसकी बीवी ऋचा दुबे के मोबाइल से सीधे कनेक्टेड थे। यही वजह है कि सीसीटीवी की हर फीड ऋचा के मोबाइल तक लाइव पहुंचती थी। इस दिन पुलिस की टीम दबिश देने के लिए बिकरू गांव पहुंची। उस वक्त विकास दुबे की पत्नी भी अपने बेटे के साथ घर में मौजूद थी। जब विकास ने पूरी प्लानिंग के साथ पुलिस पार्टी पर हमला किया तो उसकी बीवी ने फौरन मोबाइल उठाकर शूटआउट को लाइव देखना शुरू कर दिया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा था।